राष्ट्रों में सत्य फैलाने में हमारी सहायता करें। आपका दान डबिंग, अनुवाद और सामग्री निर्माण का समर्थन करता है। दान के माध्यम। अब आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। भजन संहिता 7 और 2 कुरिन्थियों 6। भजन संहिता 7। न्याय के लिए प्रार्थना। दाऊद का शिग्गायोन नामक भजन जो बिन्यामीनी कूश की बातों के कारण यहोवा के सामने गाया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तुझ में शरण लेता हूँ। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा न हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंद दे और मुझे अपमानित करके मिट्टी में मिला दे। सेला। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ। क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा, मेरे लिए जाग। तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोग तेरे चारों ओर इकट्ठे हुए हैं। तू फिर से उनके ऊपर विराजमान हो। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरी धार्मिकता और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्मी को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य मन न फिराए तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा और युद्ध के लिए अपना धनुष तैयार करेगा। और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं, वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है, उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ। उसने गड्ढे खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। दो कुरिन्थियों 6। सेवकाई के अनुभव। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी प्रसन्नता का समय है, देखो, अभी उद्धार का दिन है। पौलुस की कठिनाइयाँ। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों के जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करती हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देती हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं फिर भी सब कुछ रखते हैं। हे कुरिन्थियों,
हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं। हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कुछ संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूं कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मिलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अब आइए उपदेश सुने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है, धैर्य और सहनशीलता। भजन संहिता अध्याय 7 कहती है, यहोवा धर्मियों के लिए ढाल है। और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 कहता है, हर बात में हम अपने आप को परमेश्वर के सेवक के रूप में दिखाते हैं। बहुत धैर्य में, क्लेशों में, संकटों में और कठिनाइयों में सहनशील होना। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कभी नहीं गिरते। सहनशील होना इसका अर्थ है कि जब भी तुम गिरते हो, तुम फिर उठते हो, क्योंकि तुम जानते हो कौन तुम्हें थामे हुए है। विश्वास का जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कभी लोग अपमान करते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी छोड़कर चले जाते हैं। पर इन्हीं क्षणों में हमारा विश्वास और भी मजबूत होता है। कोई भी विश्वास बिना परीक्षा के मजबूत नहीं होता। कोई भी चरित्र बिना दबाव के स्थिर नहीं होता, और कोई भी प्रेम बिना बलिदान के शुद्ध नहीं होता। भजन संहिता अध्याय 7 दाऊद ने तब लिखा जब उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। उसने क्रोध से नहीं, बल्कि परमेश्वर के पास जाकर कहा, हे यहोवा, तू मनुष्यों के मन और हृदय की परीक्षा करता है। इसका अर्थ है कि दाऊद ने अपनी सफाई परमेश्वर पर छोड़ दी। वह जानता था कि यहोवा ही सच्चा और धर्मी न्यायी है। यह हमारे लिए भी एक शिक्षा है। जब लोग तुम्हें गलत ठहराए, तुरंत उत्तर मत दो। जब लोग तुम्हें न समझें, डर मतो। प्रतीक्षा करो। और परमेश्वर को स्वयं तुम्हारा न्याय करने दो। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 में पौलुस टूटा हुआ था, परंतु शक्ति से भरा हुआ भी। वह लिखता है, हम मारे जाते हैं पर मरते नहीं। हम निर्धन हैं पर बहुतों को धनवान बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं, पर हमारे पास सब कुछ है। वाह, यह है सच्चा सहनशील हृदय। सहनशीलता हमारी अपनी शक्ति से नहीं आती। यह पवित्र आत्मा से आती है जो हमारे भीतर है। वही आत्मा हमें दृढ़ रखती है। भले ही संसार टूट जाए, जब लोग अपमान करें, तब भी प्रेम करो। जब वे दूर चले जाए, तब भी उनके लिए प्रार्थना करो। जब परिणाम न दिखे, तब भी विश्वास बनाए रखो। भाई बहन, संसार तुम्हारे बाहर की चीजें तोड़ सकता है, पर तुम्हारे भीतर के विश्वास को कभी नहीं तोड़ सकता। जब तक तुम्हारी जड़ें परमेश्वर में गहरी हैं, तुम नहीं गिरोगे। मजबूत जड़ों वाला वृक्ष आंधी से नहीं डरता। आंसू गिर सकते हैं,
पर विश्वास अधिक रहता है, क्योंकि हम जानते हैं यहोवा हमें कभी नहीं छोड़ता। सहनशीलता जिद नहीं है, यह प्रेम में स्थिर रहना है। जिद परिवर्तन को अस्वीकार करती है, पर स्थिरता सत्य पर टिके रहना सिखाती है। जब पौलुस ने यह पत्र लिखा, तब वह बहुत दुहक झेल चुका था। उसे सताया गया, जेल में डाला गया, भूखा रहा और मृत्यु के निकट पहुंचा। फिर भी उसने कहा, हम बहुत धैर्य, पवित्रता और निष्कपट प्रेम में सेवा करते हैं। इसका अर्थ है, उसने अपना हृदय नहीं खोया। वह चोट खाकर भी कड़वा नहीं हुआ। वह आशीष पाकर भी घमंडी नहीं हुआ। सच्ची सहनशीलता यह है, ऊंचाई पर रहकर भी विनम्र बने रहना, घायल होकर भी कोमल रहना, प्रार्थना में रोते हुए भी मुस्कुराना। यही विश्वास की शक्ति है। भजन संहिता अध्याय 7 अंत में कहती है, मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा क्योंकि वह धर्मी है। दाऊद की समस्या अभी समाप्त नहीं हुई थी, पर उसने पहले ही धन्यवाद देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वह जानता था परमेश्वर का न्याय निश्चित है। शायद आज नहीं, पर एक दिन अवश्य आएगा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। शायद तुम आंधी में हो, शायद तुम अकेला महसूस कर रहे हो, शायद कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझता, पर हार मत मानो। परमेश्वर न बहरा है न अंधा। वह तुम्हारे जीवन के पर्दे के पीछे काम कर रहा है। कभी कभी परमेश्वर हमें कुछ खोने देता है, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें खाली करने के लिए, ताकि वह हमारे हाथों को फिर से भर सके और अधिक आशीषों से। तो यदि आज तुमने कुछ खोया है, डरना मत। शायद परमेश्वर तुम्हारे लिए नया आशीर्वाद तैयार कर रहा है। चांदी आग में शुद्ध होती है, सोना भट्ठी में परखा जाता है। वैसे ही हमारा विश्वास भी परीक्षा से शुद्ध होता है। प्रक्रिया से मत डरना। प्रक्रिया तुम्हें नष्ट नहीं करती, प्रक्रिया तुम्हें बनाती है। और जब तुम इस प्रक्रिया में टिके रहते हो, तुम बाहर निकलते हो अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान और अधिक कोमल। परमेश्वर पूर्णता नहीं चाहता, वह निष्ठा चाहता है। वे जो गिरते हैं पर लौट आते हैं, जो असफल होते हैं पर हार नहीं मानते, जो टूटते हैं पर फिर भी विश्वास रखते हैं। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 के पद 10 में कहता है, हम शोक करते हैं तो भी आनंदित रहते हैं। यह अजीब लगता है ना? कैसे कोई व्यक्ति दुख में भी प्रसन्न रह सकता है? क्योंकि सच्चा आनंद परिस्थितियों से नहीं आता, यह परमेश्वर के साथ संबंध से आता है। जब तुम उसके निकट चलते हो, कोई आंधी तुम्हारा आनंद नहीं छीन सकती। तो आज यदि तुम थके हुए हो, निराश हो, याद रखो भजन संहिता अध्याय 7, यहोवा धर्मियों के लिए ढाल है। और याद रखो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6, हम परमेश्वर के सेवक हैं, यहां तक कि पीड़ा में भी। तुम हारने वाले नहीं हो, तुम विजेता बनने की प्रक्रिया में हो। सहनशीलता का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ अकेले करो। इसका अर्थ है जानना कि तुम्हारा सहारा कौन है। हम इसलिए मजबूत हैं क्योंकि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। जब संसार कहे तुम असफल हो गए, परमेश्वर कहता है मैंने अभी समाप्त नहीं किया। जब लोग कहें यह असंभव है, परमेश्वर कहता है मेरे साथ सब कुछ संभव है। इसलिए चलते रहो, विश्वास बनाए रखो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय लिख रहा है।
यदि आज तुम सबसे नीचे हो तो मत डरो। इसका अर्थ है कि तुम सबसे उपजाऊ भूमि में हो, जहां तुम्हारी जड़ें और गहरी होंगी, और गहरी जड़ें हमेशा ऊंचे फल देती हैं। सहनशीलता केवल दुख सहने की बात नहीं है, यह विनम्र बने रहने की बात है। जब तुम आशीषित हो, उनके लिए प्रार्थना करना जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। देते रहना, भले ही कोई प्रत्युत्तर न दे। स्वयं यीशु सच्ची सहनशीलता का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्हें चोट पहुंची, उन्होंने विश्वासघात सहा, उन्हें अस्वीकार किया गया। फिर भी उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यही है सहनशीलता का शिखर, वह प्रेम जिसे घृणा नष्ट नहीं कर सकती। आज परमेश्वर हमें मजबूत बनने के लिए बुला रहा है, क्रोध से नहीं, कोमलता से, अहंकार से नहीं, प्रेम से, प्रतिशोध से नहीं, क्षमा से। भजन संहिता अध्याय 7 और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 हमें एक ही बात सिखाते हैं, हार मत मानो। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है। और वह तुम्हें मसीह के समान बना रहा है। इसलिए आज चाहे कैसी भी आंधी हो, अपने हृदय में कहो, मैं मजबूत रहूंगा, मैं आभारी रहूंगा, मैं विश्वास योग्य रहूंगा, क्योंकि सच्चा सहनशील व्यक्ति वही है जो प्रक्रिया से भागता नहीं, बल्कि उसमें बना रहता है, जब तक कि परमेश्वर की योजना पूरी न हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु तुम्हें आशीष दे।